दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। आज हम पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। एक इंसान की पर्सनालिटी ही बता सकती है कि वह किसी काम को करने में कितनी मेहनत कर सकता है, उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, वह दुनिया जीतने की कितनी ताकत रखता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको भी लगता है कि आप भी दुनिया जीत सकते हैं, मगर माफ़ कीजिएगा, यह आपका भ्रम भी हो सकता है। हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके अवगुण और व्यक्तित्व में छिपे आप अपनी पर्सनालिटी को टेस्ट कर सकते हैं। पर्सनालिटी में कई खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं। किसी भी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे गुण भी छिपे होते हैं जो उसे सबसे अलग बनाते हैं। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिन्हें कोई ऐसा गुण गॉड गिफ्ट की तरह मिलता है। दोस्तों, आप ऐसे कैसे यह पता लगाएंगे कि आपके पर्सनालिटी में कोई गुण छिपा है या नहीं? गुण आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, आपको आपके व्यक्तित्व को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं पर्सनालिटी टेस्ट, जो आपकी पर्सनालिटी को आपके सामने खोल कर रख देगी। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक इंसान की सफलता की चाबी है। हर टेस्ट का जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड लीजिए और आप सोच समझकर जवाब दीजिए और जान लीजिए आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है या आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ उस पर काम करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मान कर चलिए आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपके पास 3 कॉलेज हैं या 4 कॉलेज हैं जिसे चुनना मुश्किल हो रहा है। आप क्या करेंगे? आपसे कई कॉलेज को एनालिसिस करेंगे और उसको चुन लेंगे, या फिर आप अपने माता पिता दोस्तों से पूछेंगे और जिसमें ज़्यादा रेटिंग होगी उसे आप चुन के उसमें एडमिशन ले लेंगे। अगर आपने नंबर 1 को चुना है तो यकीन मानिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं और ये पर्सनालिटी आपको सूट करती है, क्योंकि आप अपनी डिसीजन को खुद ले सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। चलते हैं नंबर 2। सोचिए कि किसी फ्रेंड ने आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो चुका है और वो आपके पास बैठकर आपसे भरोसा कर वो अपने मन की बात कह रहा है। ब्रेकअप के बाद वह फ्रेंड अपना दुखड़ा आपसे बांटने के लिए बैठा है। भाई, तो ये सही बोलता था कि यार वो गलत है, लेकिन मैं मानता नहीं था। अब बता क्या करेंगे, क्या ऑप्शन चुनेंगे आप? शांत रहकर उसकी बातें सुनेंगे या फिर उस इंसान को बोलेंगे कि तेरी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है? अगर आपने सेकंड को चुना तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं और आप बेझिझक दूसरों के सामने उसके दुर्गुण को तुरंत रखते हैं। आप किसी से डरते नहीं हैं। ऊपर से आप बेशक कठोर हैं, लेकिन आपका दिल बिल्कुल साफ है। आप गलत फैसलों को उनके सामने रखने में बिल्कुल डरते नहीं हैं और उस चीज़ को समय से पहले ठीक करने में ही सही समझते हैं। तो इसका मतलब कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं। नंबर 3, किसी भी नई जगह पर नए लोगों के साथ एडजस्ट करने में कितना समय लगता है? आपको ऑप्शन, नई जगह पर बेसिकली आप जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते और नए लोगों के साथ अपना पर्सनल स्पेस शेयर करने में समय लगता है। और ऑप्शन बी, आप मिलनसार किस्म के आदमी हैं, आपको जल्दी किसी से भी घुल मिल जाते हैं। नए लोगों से आपको दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपने ए चूज किया है तो अगर आपने यह सुना यह कि आपकी पर्सनालिटी में ये गुण दुर्गुण के रूप में है। कई लोग इसको अवगुण समझते हैं, मगर ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग सावधानी से अपने दोस्त चुनते हैं। भले ही फ्रेंड सर्कल छोटा हो, लेकिन जितने भी फ्रेंड होंगे वो भरोसेमंद होंगे। चलिए, पर्सनालिटी नंबर 4, आप खाली समय में अपने दोस्तों से किस टॉपिक पर बात करना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए, आप थोड़ी फिलोसफिकल बातें करना पसंद करते हैं, गहरे विचारधारा वाले, जीवन दर्शन वाले बातें, जीवन की फिलोसफी वाली बातें, या ऑप्शन पर किसी लाइट टॉपिक को चुनते हैं जो मनोरंजन से जुड़ी गाना, डांस, सीरियल्स, कुछ हल्की फुल्की बातें बस टाइम पास के लिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए को तो सोचिए आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के धनी हैं। आप अपना टाइम बिल्कुल ही वेस्ट करना नहीं चाहते। आप थोड़े से समय में किसी
बात को गहराई से सीखने की कोशिश करते हैं। फिजूल की बातों की वजह आपको काम की बातें करना पसंद है। इसी बात को ठीक लेवल पर ले जाकर लोगों को कनेक्ट फील कराने की ताकत रखते हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी नंबर 5, अगर आप एक फ्रेंडली ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक फ्रेंचाइजी के रूप में काम कर रहे हैं, उसका कोई लीडर ग्रुप नहीं है, उसमें सब कम्युनिटी रूप में वर्क कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर में कुछ काम पूरा करने का निर्णय लिया है, और अब आपके ग्रुप में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो काम को ठीक से पूरा नहीं कर रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कि आप वेट करेंगे कि उसके बिना काम हो रहा है या नहीं, अगर सब ठीक से हो रहा होगा तो ठीक है, या नहीं अगर आपको लग रहा है कि उसके हिस्से का काम पीछे है तो आप खुद उस काम को कर देंगे ताकि परिस्थितियां बिगड़े ना। ऑप्शन बी, आप उसे टोकेंगे और बोलेंगे आप अपने हिस्से का काम पूरा करिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, सलाह देंगे। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना तो दोस्तों बता दें कि आप एक ऑर्गेनाइजर इंसान हैं जो किसी भी काम को करने में विश्वास रखता है। आप अपने साथियों को बेवाकी से उसकी कमियां नोटिस कराने से डरते नहीं हैं। साथ ही आप हर सिचुएशन में सही और गलत को नोटिस करके उसे सही करना जानते हैं। इसी वजह से लोग आपसे ईर्ष्या भी करेंगे। दोस्तों अब चलते हैं पर्सनालिटी नंबर 6। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं जिसका व्यक्तित्व शर्मीला है, वह सही से खुलकर किसी से अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता, आप ऐसे इंसान के साथ घुलने मिलने की कोशिश करेंगे या फिर उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश करेंगे? क्या नहीं तो फिर आप उसे खुद कंफर्टेबल जोन में जाने के बाद ही इंतजार करेंगे कि वो खुद कंफर्ट होकर आपसे बात करे। अगर आप ऑप्शन बी को चुनते हैं तो आप किसी के भी कंफर्ट जोन से उसे खींचने की कोशिश नहीं करते। आप इंतजार करते हैं कि दूसरों को स्पेस देने के लिए, या आप विश्वास करेंगे कि और इंतजार करेंगे कि वह खुद ही आपके ऊपर विश्वास करे। आप अपने पर्सनालिटी को खुद उस पे ऊपर ला देंगे नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का रूप है। पर्सनालिटी नंबर 7 और ये लास्ट पर्सनालिटी है। अगर कोई समय आपको एक ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ी कर दे कि उस वहाँ सिर्फ मायूसी ही मायूसी हो, परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन, आप हर तरफ मायूसी होने के बावजूद भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे। आप बंद रास्ते में भी कोई ऐसी किरण ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। आप हार नहीं मानेंगे। ऑप्शन बी, आपको मायूसी से निकलने में समय लगता है, कुछ टाइम के लिए आप डिप्रेस हो जाते हैं, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आप अगर ऑप्शन ए चुनते हैं तो इसका मतलब है कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसी लक्ष्य को पाने के लिए कोई आपको रोक ही नहीं सकता, कोई भी ताकत आपको पीछे खींच नहीं सकती। आपको पता है कि कोई भी गलत रास्ते को सही कैसे बनाना है। आप किसी रास्ते के खुलने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि आप अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप अपने हिसाब से उसे ठीक कर लेंगे। असफलता आपको अपना रास्ता मोड़ने पर मजबूर नहीं करेगी। दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे कि पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है अगर आप इन सब चीज़ों पे एक बार टेस्ट करें अपने आप को, और अगर आपको कितना नंबर आप दे सकते हैं, कितना आपके सही सवालों का जवाब हुआ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करिएगा। थैंक यू दोस्तों।